नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हम हमारे किचन में बर्तन यूज़ करते हैं तो कौन से बर्तन फ़ायदेशीर होते हैं। देखिए, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो महिलाओं में थायराइड की बीमारी जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो हम एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं जिसको जर्मन भी बोला जाता है, तो ये एल्यूमिनियम जो है ये थायरोटॉक्सिक होता है, यानी थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे बेकार माना जाता है। और ये भी एक रीज़न है कि जो हम एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं तो ये थायराइड के लिए जो यानी थायराइड ग्लैंड के लिए ख़राब होता है। इसी वजह से हो सकता है कि भी थायराइड की बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसीलिए हम डेली जो है वो अच्छा खान पीन हमारा सब अच्छा होता है, पर जिस बर्तन में हम उसको पका रहे हैं, खा रहे हैं, क्या वो हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना नुकसानदायक है, वही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बर्तन की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, जिसको जर्मन भी बोला जाता है। ठीक है, ये दिखने में बहुत अच्छे नज़र आते हैं, शाइनिंग भी होता है थोड़ा, पर आपको शायद पता नहीं होगा कि ये पहले नहीं थे। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए उन्होंने ये एल्यूमिनियम जो है वो अपने साथ इसको लेके आए, और जो कैदी थे उस ज़माने में, जो जेल में कैदी रहा करते थे, तो उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाया हुआ खाना दिया करते थे। और जो खाते भी थे कैदी तो उसके लिए भी उनको एल्यूमिनियम की ही जो है वो प्लेट्स वगैरह दी जाती थी। इसलिए क्योंकि ये स्लो पॉइजनिंग की तरह काम करता है, धीरे धीरे आपकी हेल्थ जो है वो खराब करेगा, और इसीलिए कैदियों को इसमें जो है वो दिया जाता था, ऐसे बोलते थे लोग। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही बोला कि ये थायरोटॉक्सिक होता है एल्यूमिनियम, और इसकी वजह से आपको थायराइड की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी को थायराइड की बीमारी है तो उसने तो ये एल्यूमिनियम के बर्तन में पका हुआ खाना टोटली बैन कर देना चाहिए। दूसरा, ये किडनी के लिए भी बहुत ख़राब होता है। अगर कोई किडनी का मरीज़ है, किडनी स्टोन है, या फिर कोई भी किडनी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो भी आपको जो है वो एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाया हुआ या फिर अगर प्लेट्स वगैरह यूज़ करते तो उसमें बिल्कुल भी जो है वो खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये बातें आपने जो है वो एल्यूमिनियम के बारे में ध्यान रखनी है। एल्यूमिनियम बिल्कुल बेकार बर्तन है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, होगा तो आपको नुकसान ही होगा, कोई भी फ़ायदा आपको एल्यूमिनियम के बर्तन से नहीं होगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो नॉन स्टिक वाले आते हैं, नॉन स्टिक आपने देखा होगा आजकल बहुत आपको दिखेंगे नॉन स्टिक। अब नॉन स्टिक का जो बर्तन होता है ना, इसके ऊपर जो है वो नॉन स्टिक के ऊपर एक कोटिंग, केमिकल की कोटिंग लगाई जाती है। उस केमिकल का नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब ये जो है ना पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसकी जो कोटिंग लगाई जाती है, तो जब हम नॉन स्टिक का बर्तन फ्लेम पे रखते हैं तो उसमें से फ्यूम्स निकलती है। तो ये जो फ्यूम्स है ये सबसे बेकार है आपके लंग्स के लिए और आपके ब्रेन के लिए। आपके ब्रेन में गड़बड़ी कर सकता है और आपके लंग्स को खराब करने की ताकत इस फ्यूम्स में होती है। तो इसके लिए ये नॉन स्टिक जो वाले होते हैं ये सबसे, इसकी फ्यूम्स तो खराब है। दूसरा, इसमें जो कोटिंग, जो केमिकल का कोटिंग इसमें लगाया जाता है, वो अगर अच्छी तरीके से ना लगाया गया हो, हाई क्वालिटी का ना हो, तो ये आपके खाने में भी मिक्स होता है और इसमें से भी फिर टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में जाएंगे, आपकी हेल्थ खराब करेंगे। तो एल्यूमिनियम का भी सही नहीं है, और जो नॉन स्टिक वाला होता है ना वो भी बिल्कुल सही नहीं है। फ्यूम्स भी खराब है, और अगर खाना उसमें ज़्यादा देर रहेगा या फिर कुछ भी होता है तो वो भी आपके लिए बहुत खराब है, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। तीसरा आता है स्टेनलेस स्टील। देखिए, अब स्टेनलेस स्टील की बात करें तो ये सेफ है, यानी इसका कोई नुकसान भी नहीं और कोई फायदा भी नहीं है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई फायदा भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। उसके बाद बात करेंगे जो लोहे के बर्तन होते हैं, आयरन वाले जो बर्तन होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन जो कम होता है तो आयरन की कमी की वजह से होता है। तो आयरन में अगर हम आयरन की जो कढ़ाई वगैरह, तो लोहे के जो बर्तन यूज़ करते हैं, तो उसमें से क्या होगा, तो आपको जो लोहा है वो आपको बॉडी के मिलेगा, यानी हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहेगा। और सिर्फ एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि जो खट्टी चीज़ें होती है वो आयरन के बर्तन में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो ख़राब हो जाती है या फिर अच्छी नहीं होती। तो सिर्फ ये आपको प्रिकॉशन रखनी है। देखिए, साफ़ करने के लिए आयरन के बर्तन थोड़े हार्ड होते हैं, अगर उसको अच्छी तरीके से साफ़ नहीं किया तो उसको रस्टिंग भी लग जाती है, तो वो बर्तन हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आयरन का बर्तन अगर आप अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा, और साथ ही में जो है वो फ़ायदा भी देगा। ठीक है, सिर्फ खट्टी चीज़ें उसमें ना यूज़ किया जाए। उसके बाद आता है गाइस जो तांबा और पीतल होता है उसके बर्तन। तांबा यानी जो कॉपर होता है, देखिए कॉपर में, तांबे में जो पानी रखते हैं रात भर, वो अगर हम पीते हैं तो वो फ़ायदा करता है, ये हम सबको पता है। खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है तो भी तांबा जो अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा होता है तांबा, याददाश्त यानी ब्रेन के लिए अच्छा माना जाता है। पीतल की बात करें तो पीतल तो सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, यानी आपको कोई नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगा, करेगा तो फायदा। इसमें अगर हम खाना पकाते हैं तो होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट का लॉस होता है वो नहीं होता इसमें से, यानी पूरे न्यूट्रिएंट वैसे के वैसे ही रहते हैं। अगर किसी को कफ की शिकायत है तो अगर ये जो, देखिए जो तांबा होता है ना, तांबा में जिंक अगर ऐड करते हैं तो पीतल बन जाता है, और पीतल में फिर फायदा ही फायदा है। मैंने जैसे बताया, इस पीतल के बर्तन में अगर खाना बनाते तो कफ वगैरह जो लोगों को होता है
गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी कम हो जाती है। तो सबसे बढ़िया है पीतल के जो बर्तन है वो आप रसोई में यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और उससे भी बेस्ट अगर हम बात करें तो उससे भी बेस्ट है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी या जो पत्थर के होते हैं ना, पत्थर की भी चीज़ें हम किचन में यूज़ करते थे पहले, जो पाटा वगैरह था या जो खलबत्ता वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वो मिट्टी में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। पत्थर है, मिट्टी है, मिनरल्स होते हैं। वो अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो मिनरल्स है, माइक्रो मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना हद तक हमारे बॉडी को मिल जाता है, तो वो फायदा करता है। बाकी मिट्टी के बर्तन में अगर हम खाना वगैरह, देखिए सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक क्या है, अगर आम जो बर्तन है कोई भी, उसमें अगर गैस में 15 मिनट में कोई चीज़ पक जाती है तो यहाँ पे 25 मिनट लगते हैं, तो गैस आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। बाकी टेस्ट बढ़िया रहेगी, बॉडी को कोई हार्म नहीं करेगा, बॉडी को फायदा करेगा। जो भी मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, सारे के सारे मिनरल्स ही प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत नीडेड होते हैं। तो मिनरल जो है वो आपके बॉडी को मिल जाएंगे अगर हम मिट्टी के बर्तनों में अगर खाना बनाते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसको साफ करने के लिए जो है वो साबुन का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, कि साबुन अगर हम यूज़ करते हैं तो मिट्टी के जो पोर्स होते हैं उसमें वो साबुन जो है वो फंस सकता है, और जब हम खाना बनाएंगे तो वो साबुन फिर उस खाने में मिलके हमारे पेट में जाएगा, तो फिर और दिक्कत आएगी। तो सिंपली गर्म पानी और जो तार वाली ब्रश होता है उससे अगर हम अंदर से उसको वॉश करते हैं तो सिंपली अच्छी तरीके से वॉश हो जाता है। तो वीडियो में समझने की कोशिश यही की कि जो एल्यूमिनियम का बर्तन होते हैं यानी जर्मन के, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। उसी के साथ जो कोटिंग अपने ये होते हैं नॉन स्टिक वाले होते हैं वो भी सेफ़ नहीं है, आप स्टील का यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट के लिए आप जो है वो लोहा, पीतल या फिर मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको नॉलेज देने की कोशिश की कि जो आजकल बीमारियां हो रही है, लंग्स है, ब्रेन है, किडनी है, तो ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे घर में जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, थायराइड की बीमारी है उससे जो है वो लीवर है उससे रिलेटेड है। और इसीलिए अगर हम एल्यूमिनियम को और नॉनस्टिक वाले बर्तन को छोड़ देते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी बीमारियां कम होने के लिए मदद होगी। बाकी आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लोहे का यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।